हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमने चार्जेस के बारे में बात करी थी। हमने चार्जेस देखे कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, हमने उसके बारे में बात करी थी। हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने इतना सब कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें आज हम अपने पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने तड़कता भड़कता चैप्टर, तड़कता भड़कता टॉपिक के साथ। तो देखिए, पहला हम आज टॉपिक लेने वाले हैं करंट। आज हम करंट के बारे में लगभग लगभग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। करंट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, सारी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, करंट क्या है। हम बोलते हैं, जैसे मैंने कोई तार लगाया तो तार में कहते हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कहते हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है। असल में करंट क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है। क्या तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है? तार के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि करंट का जो असली मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होता है। यानी कि तार के अंदर कुछ फ्लो कर रहा है। पर क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। यानी कि करंट नाम का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? वो शब्द होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ ऐसी जनरल बात थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, कोई ऐसी जनरल जनरल बातें होती हैं जो कि बताने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिससे कि कोई गलत धारणा ना उत्पन्न हो जाए आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो देखिए, करंट नाम का मतलब क्या होता है? फ्लो। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो तार के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो तार के अंदर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ें। अगर हम यहाँ पे माफ करिए, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपके पास एक तार है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। तार के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये तार है, अब इसके अंदर जितने भी चार्जेस यहाँ पे फ्लो करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे, वो सब क्या बोल देंगे उसको हम? कितने टाइम में, यहाँ पे देखिए, कितने टाइम में ये चार्जेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये जो थोड़ी सी आपको लग रहा होगा क्या ही लिख रखा है इसके अंदर, देखिए बहुत ईजी चीज लिखी है। हमने लिखा है करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू चार्ज। देखिए, करंट का जो आपकी डेफिनेशन थी वो थी कि एक गिवन टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, गिवन टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं हम करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम बन जाएगा फॉर्मूला किसका? करंट का। तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, टाइम को डिनोट करते हैं हम टी से। ठीक है, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बहुत करेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बहुत करेंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे समझें कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कैसे। तो एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं। देखिए, अब जो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो तार हैं, एक तार ये रहा और दूसरा तार ये रहा। ठीक है, अब इस तार के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं,
देखिए इस तार के अंदर, माफ करिए, 40 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 40 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। और एक दूसरा आपका तार है जिसके अंदर ये आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं इसमें हो रहे हैं 50 कूलाम चार्ज 15 सेकंड के अंदर। 50 कूलाम चार्ज 15 सेकंड, माफ करिए 15 की जगह 10 सेकंड के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर 50 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो बताइए कि जो करंट है किसके अंदर ज़्यादा होगा, करंट किसके अंदर ज़्यादा होगा। तो देखिए हमने पता है करंट का फॉर्मूला I = Q/T, तो इसके लिए क्या हो जाएगा करंट, देखिए Q क्या आपके पास 40, Q है 40, टाइम है 10, 0 से 0 मरेगा तो करंट कितना आ गया 4, करंट कितना आ गया 4, ठीक है। और ऐसे ही अब दूसरे आपका है करंट के आपको चार्ज कितना है 50, टाइम कितना है 10, 0 से 0 मरेगा, करंट कितना देगा यहाँ पे 5। यानी कि जो करंट है कौन से तार के लिए ज़्यादा है, सेकंड तार के लिए ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट तार, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब ये बात तो हमने पढ़ ली कि फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। अब मेन चीज़ आती है इसकी ऐसा यूनिट क्या है। हमने आंसर तो निकाल दिया, आंसर का यूनिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। अब तो देखिए यूनिट के लिए ये रहा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट की बात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला था Q/T, और हम जानते हैं जो कूलाम है, माफ करिए चार्ज है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होता है कूलाम, और टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, एम्पियर नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर। तो एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो उसमें आपको 4-5 आपको 4 यहाँ पे वो गिवन होंगी ऐसा यूनिट, जिसमें हो सकता है आपको एम्पियर ना गिवन हो, आपको गिवन हो कूलाम पर सेकंड। तो आपको दोनों ऐसा यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी। पर जो हम आंसर निकालेंगे तो हम बेसिकली क्या लिखते हैं, एम्पियर, क्या लिखते हैं, एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो कभी भी अगर आप करंट निकालें, जैसे हमारा जो हमने पिछले क्वेश्चन लिए थे उसमें आपका एक करंट आ रहा था 4 एम्पियर और दूसरा आ रहा था 5 एम्पियर, ठीक है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 कूलाम पर सेकंड, 5 कूलाम पर सेकंड, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है जी। अब देखिए हमने जो ऐसा यूनिट निकाली है एम्पियर, जैसे हम 9th क्लास में बात करते थे जब हमने कोई नई यूनिट को फाइंड किया, जैसे हमने फाइंड किया जूल, तो हमारे पास क्वेश्चन आता था डिफाइन 1 जूल, कि 1 जूल क्या होता है। ऐसे ही कभी आप जब कोई नई यूनिट को नाम, कोई ऐसा यूनिट जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखी गई होती है, ठीक है, तो आप हमेशा उसमें एक चीज पढ़ते हैं कि डिफाइन 1 जूल या डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसे आप जो है इसमें क्या करते हैं, ऐसा यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे हमने आप एक नई ऐसा यूनिट फाइंड करी है जिसका नाम है एम्पियर, तो हमें पढ़ना पड़ेगा डिफाइन 1 एम्पियर। और बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत ही मनपसंदीदा क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम बात करें करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब होता है कि किसी तार के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी गिवन टाइम के अंदर, उसको बोल देते हैं हम करंट, बोले तो एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होगा, जब तार के अंदर 1 कूलाम चार्ज, तार के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा होगा 1 सेकंड के अंदर, उसको बोल देते हैं हम क्या चीज, 1 एम्पियर। क्या बोल देते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए when 1 coulomb of charge passes through cross section of conductor in 1 second, 1 कूलाम चार्ज जब 1 सेकंड के अंदर किसी तार के अंदर फ्लो करे उसको बोल देते हैं हम 1 एम्पियर, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, 1 एम्पियर समझ आया, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए अगर आपको डेफिनेशन याद है ना तो आप ये 1 एम्पियर या फिर आप अगर पूछ ले ऐसा यूनिट्स तो आप इजीली बता सकते हैं। आपको बेसिकली क्या याद होनी चाहिए, डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। आपको बेसिकली क्या याद होनी चाहिए, आपको बेसिकली याद होनी चाहिए डेफिनेशंस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 एम्पियर समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये एक अच्छा है, ये आपके में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाया हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलाम। हमने बात की कि जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के अंदर
फ्लो करे किसी तार के अंदर तो बोलते हैं हम उसको 1 एम्पियर। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बता दो। तो देखिए इसके लिए एक अच्छी सी डेरिवेशन है, वो हम यहाँ पे करते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जी, एक सेकेंड, जी हाँ, देखिए अब हम जानते हैं चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए जहां पे Q है चार्जेस, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमसे यहाँ पे पूछा गया है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में E का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है जी, ये तो आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, हमें n फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.6 अपॉन में, यहाँ पे माइनस में था ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 10 टू पावर 19। यहाँ तक तो समझ आता है, इक्वल्स टू n, यहाँ तक तो समझ आती है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 टू पावर 19 है, अगर एक जीरो इधर चला जाएगा तो 10 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 1.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये 2 है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसको 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सोचिए 1 सेकंड के अंदर जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब बोलते हैं उसको हम क्या चीज, 1 एम्पियर। देखिए इसका मतलब देखिए क्या है, यानी कि 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, 625, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर जाएंगे 1 सेकंड के अंदर, उसको बोलते हैं हम क्या चीज, 1 एम्पियर। तो सोचिए कितनी जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता होगा, यहाँ पे कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता होगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरा मकसद यहाँ पे क्या था, आपको फिजिक्स थोड़ी सी लगाव कराना, फिजिक्स से थोड़ा सा लगाव कराना, ठीक है। क्योंकि समझाने के लिए तो आपको समझा सकता हूँ मैं कि 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लीजिए बस, पर होगा कैसे, इसको निकाला कैसे, और 1 एम्पियर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तब जाकर उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये चीज जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे आके तो अच्छा लगा होगा कि 1 सेकंड के अंदर, यानी कि अगर मैं स्विच ऑन करूँ, स्विच ऑन करके ऑफ कर दूं, 1 सेकंड के अंदर इतने करंट जब फ्लो कर जाए इसके अंदर, इतना चार्जेस फ्लो कर जाए, तब बोलते हैं उसको हम क्या चीज, 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट जो है फ्लो कहां करेगा, करंट फ्लो कहां करेगा। तो देखिए इसके लिए देखिए अब यहां पे मैं एक सर्किट बनाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा इसकी बैटरीज, ठीक, ये तारा करंट, और यहाँ पे आपका बल्ब लगा है, यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो किस तरफ जाना पसंद करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, कन्वेंशनली द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, वो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये हो गया तार, ये है बल्ब, जो करंट है, जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये जा रहा है आपका करंट। पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हमेशा अपोजिट होता है करंट के फ्लो से। तो आपको ये तो समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं और करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जो कि चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे नोट का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही चीज जो मैं बताई थी आपको, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगी करंट के डायरेक्शन से, या इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारी आज की वीडियो का एमीटर, उसके बाद हमारा जो करंट है वो लगभग खत्म हो जाएगा। अब जब करंट की बात कर रहे थे हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है। इस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। अब एमीटर क्या होता है, देखिए एमीटर क्या होता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहता है, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, ठीक है, एक नया शब्द आया है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, और तब आपको मैं दोबारा बताऊंगा एमीटर के बारे में, तब आपको दोबारा एमीटर के बारे में बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों लगता है। ठीक है, तो ये हमारे आज की वीडियो में था, जिसमें हमने एमीटर के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्लो ऑफ करंट देख लिया, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एम्पियर के बारे में बात करी हमने, करंट के बारे में बात कर ली हमने पूरी अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।